जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 6 के प्रश्नावली 3.6 से जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में समझे थे, प्रश्नावली 3.5 में लसन निकालना था जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा था। उसके पहले हम लोग मसा समझे हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का वीडियो डाला जा चुका है। आप लोग जाइए और देख लीजिए। जो भी वीडियो आप लोग को, जो भी प्रश्नावली में थोड़े से भी प्रॉब्लम हो रही है तो जाइए आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं प्रश्नावली 3.6 को और इसमें से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, पहले मैथ को समझ लीजिएगा। मैथ को समझेंगे तो हम लोग सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मत याद कीजिए, मैथ याद नहीं किया जाता है, मैथ का फॉर्मूला याद किया जाता है और टाइप को समझा जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न संख्याओं का लसा भाग विधि से ज्ञात करना है। लसा निकालना है और भाग विधि से निकालना है। इसके पहले वाले वीडियो में लसा निकालना था तो अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा निकालना था। तो चलिए वो आप लोग को, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखेंगे और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आइए उसी तरह से इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 18 और 28 का हम लोग को क्या निकालना है, लसा निकालना है, भाग विधि के द्वारा निकालना है। देखिए, तो इसको क्या करते हैं कि दोनों को एक बार लिख देते हैं, 18 और 28। अब देखिए, दोनों को लिखने के बाद हम ऐसी संख्या ढूंढे कि जिस संख्या से ये दोनों कटे, दोनों में भाग लगे। समझ में आया कि नहीं? कम से कम, देखिए, भाग विधि से लसा निकालना है तो ऐसी संख्या से भाग दीजिए कि कम से कम ये दोनों संख्याएं कट जाएं, कम से कम दो संख्याओं में भाग लगे। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, दोनों संख्या 2 से कट रही है तो 2 से कटाइए, 2 से भाग दीजिएगा तो 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 14 दूनी 28। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, बच गया क्या, 9 और 14। तो हम पहले ही बोले हैं कि ऐसी संख्या लेना है कि जो दोनों को कटाए। अब देखिए, 2 से 14 कटेगा तो 9 नहीं कटेगा तो 2 से अब नहीं लेंगे। 3 से 9 कटेगा तो 14 नहीं कटेगा, 3 नहीं लेंगे। 4 से तो दोनों नहीं कटेगा, 5 से दोनों नहीं कटेगा, 6 से दोनों नहीं कटेगा। यानी अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। तब इसका लसा क्या हो जाएगा? तो इसका लसा हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 गुना 9 गुना 14। जो बच जा रहा है वो गुना में डाल देते हैं। समझ में आया कि नहीं? जब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 252। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 32 और 36 का निकालना है। तो आइए देखिए, 32 और 36 का निकालते हैं। तो 32 और 36, तो हम क्या बोले थे, पहले क्या करना है हम लोग को कि ऐसी संख्या ढूंढना है कि जो दोनों संख्याओं को कट दे, दोनों संख्याओं को भाग लगा दे। तो कौन है? देखिए, 2 से दोनों कट रहा है तो 2, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36। देखिए, फिर ये 2 से दोनों कट रहा है तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। अब देखिए कि क्या 8 2 से कटेगा तो 9 2 से कटेगा? नहीं, ये 2 से नहीं कटाएंगे। 3 से देखेंगे तो 9 कटेगा, 8 नहीं कटेगा, नहीं लेंगे। 4 से 8 कटेगा तो 9 नहीं कटेगा। 5 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा। 6 से कोई नहीं कटेगा। 7 से कोई नहीं कटेगा। 8 से एक कटेगा तो एक नहीं कटेगा। तो यानी अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लसा निकालने के लिए जो है साइड वाला वो गुना कर दीजिए, यानी 2 गुना 2 गुना 8 गुना 9। जब इसको गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 288। ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब तो समझ में आ गया होगा कैसे बनाया जाता है। चलिए, इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन है 24 और 36। ये खुद से बनाइएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं हम। 12 36 48, 12 36 48, 12 36 48। देखिए, फिर हम बोल रहे हैं कि 12 36 48, तीन गो है इसमें,
तीनों का मसला निकालना है भाग विधि के द्वारा, सॉरी लसा निकालना है। तो हम पहले ही बोले थे, फिर बोल रहे हैं कि ऐसी संख्या ढूंढिए कि कम से कम ये 2 कट जाए। ये फिक्स नहीं है कि ये तीनों कटाना है, ठीक है ना, कम से कम मिनिमम 2 कटना चाहिए, 2 संख्याएं कम से कम कटना चाहिए, ऐसी संख्या हो। ऐसे तो ये तीनों कट जाएगा 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48। अब देखिए 2 से तो फिर भी तीनों कट रहा है, तो 2 से भाग दीजिए, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। अब देखिए कि फिर क्या हम 2 से भाग दे सकते हैं, प्रश्न यहां पर आता है। तो देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। तो हम क्या बोले थे कि ऐसी संख्या से भाग देना है कि जिसमें कम से कम 2 कटे। यहाँ पर एक ही कट रहा है, तो ये तो नहीं होगा, 2 से नहीं लेना है, समझ में आया ना। चलिए 3 से देखते हैं, तो 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो 3 से दीजिए, 3 एकम 3, 3 का 9, 3 चौका 12। अब देखिए कि एक तो चलिए, एक तो किसी भी संख्या से कटता है, नहीं कटता, वो एक को हटा दीजिए। अब बच गया 3 और 4। 3 और 4 किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 अपने से आप से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो अब हम ये दोनों ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो दोनों को कटा सके, हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो इसका लसा कितना हो जाएगा, लघुत्तम समअपवर्तक 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4। अब देखिए कि इसको हम लोग सॉल्व करें, तो गुना कर देंगे, तो 2 दूनी के 4, करते हैं 12, बढ़ते हैं 36, 36 चौका 144। समझ में आया कि नहीं, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 144। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 4 गो है, तो 4 गो है या 5 गो है या 10 गो है, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि हम चारों कटे तो कटा देंगे, मिनिमम ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिससे कम से कम 2 कटे। समझ में आया कि नहीं। चलिए मिनिमम अंक से, तो चलिए यानी सबसे छोटी अंक से 25, 10, 15, 45। अब देखिए कि इसको हम लोग को निकालना है। 2 से देखिए कि 2 से कौन कौन कटने वाला है, तो 25 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, यानी एक 15 नहीं कटेगा और ये 45 भी नहीं कटेगा। तो 2 से हम लोग को तो लेना देना है ही नहीं, क्योंकि 2 से कटने वाला सिर्फ एक ही है और नहीं है। 3 से देखते हैं, तो 25 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा और 45 भी कट जाएगा। तो 3 से हम लोग भाग देंगे, तो ये नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। तो ये कट जाएगा, तो पंक्तियां ही 15 और ये 15 तो 45। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कि कौन 3 से फिर कटने वाला है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, सिर्फ 15 कटेगा, तो अब 3 का भी काम खत्म। 4 से तो कोई नहीं कटेगा। आइए 5 से, 5 से तो टोटल कट जाएगा, 50 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, पंक्तियां 15। अब देखिए कि नीचे क्या क्या बच गया, 5 2 1 और 3। क्या ऐसी कोई संख्या है जो सभी को काट सके, भाग लगा सके, 5 2 1 और 3? नहीं, क्योंकि ये जितनी भी संख्या है सब ये अभाज्य संख्या, तो ये सिर्फ अपने आप से कटेंगे और किसी भी संख्या से नहीं कटने वाले हैं। तो चलिए तो इसका लसा निकाल लेते हैं। तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, लसा बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देते हैं। तो चलिए गुना करते हैं, तो पंक्तियां 15, 15 ते 45, 2 90 होती है 27। पंक्तियां 15, 15 5 75, 75 दूनी 150, यानी 450 हो जाएगा, सॉरी 450 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब देखिए कि 8 और 5। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 और 5 का लघुत्तम निकालना है। देखिए 8 और 5 का हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे, तो ये दोनों में से किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला, दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला, क्योंकि आपस में तो ये कोई ऐसी संख्या है नहीं कि दोनों को जो कटा सके, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है और 8 कटेगा तो केवल सम संख्याएं से ही कटेगा। तो चलिए तो ये तो अब नहीं कटने वाले हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे कि जब किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, तो इनका लसा क्या हो जाएगा, तो इनका लसा बराबर हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुना कर दीजिए, तो 8 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा 40, 8 5 40 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यदि 3 और 4 रहेगा या 8 और 7 रहेगा
या 9 और 4 रहेगा, तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, इनका लसा कटेगा ही नहीं, तो लसा कैसे निकालेंगे, तो सब संख्याओं को आपस में गुना कर दीजिए, लसा निकल जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए आया है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, 6, 15, 18, 30, 36। चलिए इसको हम लोग बता देते हैं। 6, 15, 18, 30, 36। तो देखिए 2 से कटेगा कौन कौन, 6, 18, 30 और 36। 2 से कटेगा तो 2 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 15 का 15 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, 18 तीन 36। अब देखिए 2 से कटने वाला अब कोई नहीं, केवल 18 है, तो छोड़ देंगे। 3 से आते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और 3 का 9 और 3 पाँचे 15, ये हो जाएगा 36, 18। अब देखिए फिर 3 से कटेगा, क्योंकि ये और ये दोनों 3 से कटने वाला है, तो 3 से तो ये 1 हो जाएगा और ये 5, 3 एकम 3, 5 का 5 और ये 2, 3 5 से ये और ये कटेगा तो 5, तो 1 1 1 और ये 2 बच जाएगा। अब जो जो बाहर है उसको गुना कर दीजिए, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2, तो 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 30 तीन 90, 90 दूनी 180, 180 हम लोग का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। और आशा करते हैं कि आप लोग को बनाने आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को ये समझ में आ गया है तो चलिए 1-2 क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये बना लीजिएगा आप लोग अपने से और ये भी आप लोग अपने से बनाइएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं आप लोग को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 240, 420 और 660 है। देखिए दोनों तीनों के लास्ट में 0 है, तीनों 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 12 दूनी 24, 21 दूनी 42, 33 दूनी 66। फिर तीनों के लास्ट में 0 आ गया है, 2 से कटेगा, 60 दूनी 120, 105 दूनी 210 और 65 दूनी 130। अब देखिए कि ये इसमें तो 5 है और इसमें भी 5 है और इसमें 0, ये 2 से कटने वाला नहीं है। देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो 5 0 5 और 5 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा, 5 6 11 1 12, ये भी 3 से कटेगा। तो चलिए 3 से कटाएंगे तो 20 3 60, 35 3 105 और 55 3 165। अब देखिए कि 3 से कोई नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये नहीं कटेगा और 3 और 5 8 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा और 5 5 10, कोई नहीं कटने वाला है 3 से। तो 5 से कटाइए तो 5 चौका 20, 7 5 35 और 11 5 55। अब कोई नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिएगा आपस में, तो ये आ जाएगा 18,480 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मसा व लसा के गुणनफल के बराबर है। देखिए ये यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है कि जो उनका गुणनफल है उनके मसा और लसा के गुणनफल के बराबर है। मतलब कि कोई भी संख्या है, जैसे 24 और 34 है, तो इनका जितना गुणनफल यानी गुना करने पर जितना आएगा उतना इन दोनों का लसा और मसा निकाल के गुना करने पर उतना ही आंसर आएगा। ये हम लोग को सिद्ध करके बताना है। तो देखिए चलिए आज निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, 24 और 34 का मसा निकालते हैं। तो जब हम लोग इसका मसा निकालेंगे तो आएगा आंसर कितना, 2 आएगा, और लसा निकालेंगे तो आएगा कितना, 408 आएगा। समझ में आया कि नहीं, 408 आ जाएगा। मसा और लसा का जब गुणनफल करेंगे तो 816 आ जाएगा। मसा और लसा का जब हम लोग गुना करेंगे, मसा आया है 2 और लसा है 408, तो जब गुना कर दिए तो 816 आ गया। अब 816 और 24 और 34 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 और 34 का गुना करने पर 816 आ रहा है, तो यानी दोनों मसा और लसा को गुना करने पर 816 आ रहा है और उसी संख्या को गुना करने पर 816 आ रहा है। तो ये हम लोग का सिद्ध हो गया है। देख लीजिए कि दी हुई संख्या 24 और 34 का गुणनफल कितना है, तो अतः प्रत्येक दशा में हम देखते हैं कि मसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अर्थात मसा गुने लसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, सिद्ध हो गया। ये एक फार्मूला भी है, ये एक फार्मूला है, मसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। समझ में आया कि नहीं। तो इस फार्मूला को आप लोग याद भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से ये तीसरा भी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसका हम 5वां बता देते हैं। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है
15 और 45 का मसा, तो 15 और 45 का मसा हो जाएगा 15 और 15 और 45 का लसा हो जाएगा 45। तो देखिए मसा और लसा निकालकर हम लोग दिखा देते हैं। जैसे 15 का निकालिएगा तो अलग, तो 3 5 हो जाएगा, तो 15 का बराबर हो गया 3 गुने 5। 45 का निकालिएगा, ये हो जाएगा 3, तो 15 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो 45 का आ गया कितना, 3 गुने 3 गुने 5। देखिए जो जो कॉमन मिल रहा है उसको निकाल दीजिए, तो 3 और एक ये 5 मिल रहा है, तो 5 गुना 5 कितना आ गया 15। तो मसा बराबर कितना आ गया 15 आ गया। उसी तरह से लसा निकालेंगे, तो इसका लसा आ जाएगा 45। लघुत्तम समापवर्तक 15 और 45 का देख लीजिए, निकाल लीजिए। 3 से कटाइएगा तो 3 5 15 और 15 थे 45, और ये 5 से कटाइएगा तो 5 एकम 5 पंते 15। अब गुना कर दीजिए, 15 थे 45 और पंते 15 15 थे 45, तो कितना आ गया 45 आ गया। अब 15 और 45 में जब गुना कीजिएगा तो 675 आएगा, और इसमें 15 और 45 में गुना कीजिएगा तो 675, तो ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि दो संख्याओं का मस 6 और लस 36 तथा एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर बैठाइए और प्राप्त कीजिए। फॉर्मूला हम लोग को पहले से ही पता है कि हम जानते हैं कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या माना कि दूसरी संख्या x, मान लीजिए कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या 18 गुने 1 बराबर लस गुने मसा, तो 6 गुना 36। ठीक है, चलिए तो x बराबर हो जाएगा तो 6 गुना 36, और ये बाटा में चला जाएगा, गुना में है तो 18, 18 दूनी 36, तो x बराबर आ गया 12, यानी दूसरी संख्या कितना आ गया 12 आ गया। समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याओं का मसा 16 और गुणनफल 6400 है, तो उसका लसक ज्ञात कीजिए। देखिए लसक ज्ञात करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो लसा बराबर हो जाएगा, लसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा, बटा में क्या हो जाएगा मसा हो जाएगा। तो अब देखिए कि लसा निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसी तरह से सेम टू सेम फॉर्मूला होगा मसा निकालिएगा, तो मसा निकालिएगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा लसा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए तो लसा हम लोग को निकालना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग को दिया है 6400, तो 6400 बटा में मसा कितना दिया हुआ है 16, 16 तो 16 चुका 64, यानी 400 आंसर आ जाएगा। 400 हम लोग का आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं, 400 आंसर आ गया, लसा बराबर 400। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः दिया है, मसा और लसा भी दिया हुआ है, और यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि दूसरी संख्या x, तो 117 गुना दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मसा गुने लसा बराबर मसा गुने लसा, तो मसा कितना है 13 और गुने लसा है 1989। चलिए तो x बराबर हो जाएगा 13 गुने 1989 बटा में 117, तो 13 9 17 से 9 से ये कट गया। अब देखिए कि वो 9 से कटेगा कि नहीं, तो 9 1 10 और 10 8 18, 18 9 27, 9 से कट जाएगा, तो 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो 100 बराबर कितना आ गया 221। 100 बराबर कितना आ गया 221। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 25 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेषफल प्राप्त हो जाए। अब देखिए क्या ज्ञात करना है हम लोग को, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, 25 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेषफल बचे। तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे कि पहले लसा निकाल लेते हैं, तो 25 40 और 60 का हम लोग क्या करें लसा ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 2 से ये दोनों कट जाएगा, तो 2 से भाग दीजिए, तो 25 20 30, ये भी 2 से कटेगा, 25 10 15।
अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटने वाला है, 5 से कटेगा तो 50 25, 5 दूनी 10, 15 15। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो जब हम लोग इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 5 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 600। 600 क्या आ गया इसका हम लोग का लसा आ गया, हाँ लघुत्तम आ गया। लसा बराबर कितना आ गया 600, और कितना हम लोग को शेष बचना चाहिए 7, तो 600 में 7 जोड़ दीजिए, वो संख्या हो जाएगा 600 प्लस 7 यानी 600। 7 यही संख्या ऐसी संख्या है कि जो 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेषफल बचेगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, आशा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। सात नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकलते हैं। 3 व्यक्ति हैं, सुबह में सैर करने के लिए निकलते हैं। उनकी पग दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें कि चलने के स्थान से कितने दूरी पर उनके पग फिर एक साथ पड़ेंगे। तो क्या कीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए। ठीक है, लघुत्तम निकाल लीजिए। तो लघुत्तम निकालिएगा तो 80, 85 और 90 का, देखिए 2 से कटने वाला है तो 2 से ये 40 और ये नहीं कटेगा तो 85 और ये कट जाएगा 45। और देखिए 2 से कोई नहीं कटने वाला है, 3 से, तो 3 से नहीं कटने का तो 5 से कटा दीजिए, तो 8 5 40, 17 5 85, 15 9 5 45। अब कोई संख्या किसी से नहीं कटेगा, तो जब इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 12,240। 12,240 सेंटीमीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर में आएगा ये, तो हम लोग इसको चाहेंगे तो मीटर में चेंज कर देंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, तो 12,240 भागा 100 कर दीजिएगा तो 100 से 100 खत्म, यानी 122.4, 122.4 यानी 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पर उन लोग का पग एक साथ पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी विभाजित तो हो सके। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका लसा निकाल देंगे। तो जब हम लोग 10,000 का लसा निकालेंगे, सॉरी 10,000 का नहीं, इसका 2, 3, 4, 5, 6 का, तो ये इसका आ जाएगा 420, क्योंकि कोई कटने वाला नहीं है। कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो दोनों के, देख लीजिए कि 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ये 2 से कटेगा तो 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 3, 2, 5, 3, 3 से कटाइए तो 3, 1, 1, 2, 5 और 1, ये क्या हो जाएगा 3 तरीका 6, 3 दूनी 6, सॉरी 7 भी है ना, तो 7 रहने दीजिए, तो 7 इसमें भी आ जाए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 7 7 42 यानी 6, 420 आ जाएगा आंसर। 420 आएगा। तब 420 को 10,000 से भाग कर दीजिए तो शेषफल कितना बच रहा है 340। 340 बच रहा है ना, तो 1000 में प्लस कर दीजिए 420 माइनस 340, तो 1000 प्लस 80 बराबर 1080। 1080 ऐसी संख्या है कि जो इन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से समझ में आया कैसे निकालते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 1000 का निकटतम उस बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके। तो हम लोग को क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है 8, 15, 21 का। तो 8, 15, 21 का एलसीएम हो जाएगा 840। तो 840 से भाग करना है कितना, 1 लाख है ना। चलिए 1 लाख है, तो 1 लाख में क्या करना है, भाग कर देना है। तो 1 लाख में जब भाग कीजिएगा तो जो शेषफल आएगा वो आप लोग को किससे घटा देना है, 840 में से घटाकर और ये 1 लाख में जोड़ दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। जो शेषफल बचेगा वो 1 लाख से घटाकर 840 से घटाकर जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 140 बच गया आंसर। ठीक है ना, 140।
40 बचेगा, 140 नहीं बचेगा, केवल 40 बचेगा, केवल 40 बचेगा। तो 40 घटा दीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा, 800, यानी ये कितना हो जाएगा, 1,08,000 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर के समान दूरी पर लगे हैं। यदि पहले खंभे के निम्न भाग के साथ लगी है तो उसकी कितनी दूरी पर दूसरी डेरी फीट खंभे के निम्न भाग के साथ लगी होगी। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि 200 और 300 का क्या करें, एलसीएम निकाल लेते हैं। जब एलसीएम निकालिएगा 200 और 300 का तो आंसर आएगा कितना, 3300। 3300 आ जाएगा। तो 3300 मीटर बाद उसकी ढेरी फीट खंभे के लिए निम्न के साथ लगी रहेगी। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया 3300। समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, 3 पार्ट में एलसीएम और एचसीएफ था। तो आशा करते हैं कि दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।